ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल में सत्ता बदलते ही टीएमसी नेताओं पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बीरभूम के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ एक बड़ी एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि चुनाव के बाद 30 लाख रुपए की ईंटें लूट ली गई थी। शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा सरकार बनने के बाद अब टीएमसी नेताओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बीरभूम जिले में टीएमसी के बड़े नेता अनुब्रत मंडल समेत 13 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के बाहुबली नेता और पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनुब्रत मंडल और उनके करीबी माने जाने वाले मानुक शेख समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इन सभी लोगों पर चुनाव के बाद हिंसा करने, तोड़फोड़ मचाने और करीब 30 लाख रुपए की ईंटें लूटने का बेहद गंभीर आरोप लगा है। इस कार्रवाई के बाद से इलाके की राजनीति में हड़कंप मच गया है। ये पूरी कार्रवाई एक ईंट व्यवसायी की शिकायत के बाद शुरू हुई है। ईंट व्यवसायी ने पुलिस में इन नेताओं के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में जब टीएमसी की सत्ता में दोबारा वापसी हुई थी तब उनके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ था। आरोप के मुताबिक तत्कालीन जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल के निर्देश पर मामुन शेख के नेतृत्व में कुछ लोगों ने उनके ईंट भट्टे पर धावा बोल दिया था। 30 लाख की ईंटें लूटने का आरोप है। शिकायतकर्ता शुभेंदु मंडल ने अपनी शिकायत में उस खौफनाक मंजर का जिक्र किया है। उनका कहना है कि हमले के दौरान उनके ईंट भट्टे पर जमकर तोड़ फोड़ की गई। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लगभग 30 लाख रुपए की कीमत की ईंटें भी जबरन लूट ली गई। पीड़ित व्यवसायी का कहना है कि ये सब कुछ राजनीतिक रंजिश के तहत किया गया था, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। व्यवसायी का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। उनका कहना है कि उन्होंने साल 2021 में ही अनुब्रत मंडल और मामून शेख समेत सभी 13 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उस समय राज्य की पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि टीएमसी के शासन के दौरान उनसे लंबे समय तक रंगदारी मांगी जा रही थी। तब उन्होंने मांग मानने से इनकार कर दिया था और खुद को बीजेपी समर्थक के रूप में पेश किया, तो उन्हें लगातार भारी दबाव और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पिछले महीने ही पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ और राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। राजनीतिक परिस्थितियां बदलते ही पीड़ित व्यवसायी ने एक बार फिर पुलिस का दरवाजा खटखटाया। इस बार पुलिस ने उनकी शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया और आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। व्यवसायी शुभेंदु मंडल ने उम्मीद जताई है कि इस बार नई सरकार में मामले की बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाएगी और सभी पुख्ता आरोपों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पूरे मामले पर अभी तक अनुब्रत मंडल या फिर अन्य किसी भी आरोपित नेता की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया या बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि राज्य में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अलग अलग आरोपों में टीएमसी के नेताओं के खिलाफ राज्य भर में ताबड़तोड़ पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। पिछले महज एक महीने के अंदर ही टीएमसी के दर्जनों नेताओं को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो पश्चिम बंगाल से आ रही इस वक्त की ये बड़ी खबर है। टीएमसी नेताओं पर हो रही इस ताबड़तोड़ कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।